नमस्कार। मैं डॉक्टर भूषण शेंडे। मैं अर्नेजा हार्ट एंड डायबिटीज क्लिनिक नागपुर यहाँ पे कार्यरत हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ कि ब्लड प्रेशर क्या है, डायबिटीज क्या है और इसकी वजह से हार्ट पर क्या असर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जब शरीर की नसों में से ब्लड अगर ज्यादा प्रेशर से बढ़ता है तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली इंसान के हार्ट में और शरीर की नसों में ब्लड बहता है 110, 70, 120, 80 की प्रेशर से। लेकिन अगर किसी भी कारणवश ये ब्लड का बहना अगर ज्यादा प्रेशर से होता है, जैसे 130, 90, 140, 90, 150, 100, तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं या फिर हाइपरटेंशन बोलते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या है? बहुत बार तो ये हेरिडिटरी होता है या फिर इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर फूड इनटेक, ओबेसिटी, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, ये सब चीजें जो है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने में मदद करती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या नुकसान शरीर का हो सकता है ये जानना भी जरूरी है। ब्लड प्रेशर ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स को डैमेज करने की कैपेसिटी रखता है। इसमें टारगेट जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें मेनली हार्ट, किडनी और ब्रेन। बहुत बार हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हार्ट पे असर होता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, किडनी डैमेज होकर किडनी फेलियर हो सकती है या फिर स्ट्रोक या उसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस होना और इसका सही समय पे इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत सामान्य और बहुत आसान है। इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ने के बावजूद कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सामान्यतः ऐसे पेशेंट का ब्लड प्रेशर अगर 220, 110 है, 230, 120 है, इसके बावजूद उनको कोई तकलीफ नहीं है, तो ऐसे पेशेंट ज्यादा डेंजर जोन में आते हैं। क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और उनका एक तो हार्ट फेलियर या किडनी फेलियर लेके फिर डॉक्टर के पास प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों में घर में फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, उन्होंने नियमित तौर पे अपना ब्लड प्रेशर नपवाना जरूरी है। अभी हम जानते हैं कि डायबिटीज क्या है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ना चालू हो जाती है। यूजुअली डायबिटीज किस वजह से होता है ये सबसे पहले हम जानते हैं। इंसान के शरीर के अंदर एक पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है। इसमें बीटा सेल नामक पेशियां होती है। ये बीटा सेल जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन लगता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन डायबिटीज में किसी कारणवश इन बीटा सेल्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है और इस वजह से इंसुलिन एक तो कम बनता है या फिर नहीं बनता है और धीरे धीरे खून में शुगर बढ़ना चालू हो जाता है, जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज के लक्षण क्या है? बहुत बार पेशेंट को बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, बहुत पेशाब लगना, कमजोरी महसूस होना, बेचैनी महसूस होना, वजन घटना, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज के। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आमतौर पर हम पेशेंट्स में देखते हैं। इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशंस अगर जानना चाहते हैं तो वो है आंखों की रोशनी कम हो जाना, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, किडनी फेल होना, धीरे धीरे किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कम होना, जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, धीरे धीरे हाथों पैर की नसें कमजोर हो जाना, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा दिल की नसों में ब्लॉकेजेस होना,
और उसकी वजह से हार्ट अटैक आना, ब्रेन की नसों में ब्लॉकेजेस होकर पैरालिसिस होना, ये सब चीजें जो है वो अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। हम बहुत बार डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए फास्टिंग पोस्ट मील ब्लड प्रेशर नापवाते हैं, शुगर नापवाते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज का सही मायने में कंट्रोल देखना है तो फास्टिंग पोस्ट मील शुगर के साथ साथ HbA1c ये एक ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर का रिपोर्ट जो है वो हमें बताता है। तो अपनी एज के हिसाब से अगर मान लीजिए आपका एज 25 से 35 साल के ऊपर में है तो फिर 6 साढ़े 6 के बीच में HbA1c होना चाहिए। अगर एज 35, 45, 50 के बीच में है तो 6 से साढ़े 6 के बीच में डायबिटीज HbA1c होना चाहिए। अगर 50 से 60 के बीच में है तो 6.5 से 7 के बीच में। अगर 60 के ऊपर है तो 7.5 से 8 के बीच में HbA1c होना चाहिए। अगर HbA1c आपका कंट्रोल्ड है आपकी उम्र के हिसाब से तो डायबिटीज से होने वाले जो नुकसान है इससे आप खुद को बचा सकते हैं। डायबिटीज का ट्रीटमेंट बहुत कारगर है। इसके लिए आपने आपके डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। मेजरली ये बीमारी हेरिडिटरी होती है। अगर आपके पेरेंट्स में, आपके फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज है तो बहुत ब्राइट संभावना है कि आपको भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। इसीलिए एक सही मात्रा में कम से कम 3 महीने में या 6 महीने में ब्लड शुगर नपवाते रहना चाहिए। डायबिटीज की कंट्रोल के लिए जैसे दवाइयाँ जरूरी है वैसे ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, डेली कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। खाने में आपको डायबिटिक डाइट का इस्तेमाल करना है, मीठी चीज़ें बंद करना है, आलू कम खाना है, चावल कम खाना है, फलों में आम, सीताफल, चीकू, अंगूर, केला ये नहीं खाना है। ऐसी जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो आपने समझ लेना चाहिए कि जिससे शुगर बढ़ता है और उन चीज़ों का आप बिल्कुल कठोरता से आपको पालन करना है। अगर डायबिटीज़ की रोकथाम करनी है, इसका आपको कंट्रोल रखना है तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम जानते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में शुगर की मात्रा बढ़ना चालू हो जाती है। यूजुअली डायबिटीज किस वजह से होता है ये सबसे पहले हम जानते हैं। इंसान के शरीर के अंदर एक पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है। इसमें बीटा सेल नामक पेशियां होती है। ये बीटा सेल जो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन लगता है जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। लेकिन डायबिटीज में किसी कारणवश इन बीटा सेल्स की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है और इस वजह से इंसुलिन एक तो कम बनता है या फिर नहीं बनता है और धीरे धीरे खून में शुगर बढ़ना चालू हो जाता है जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं। डायबिटीज के लक्षण क्या है? बहुत बार पेशेंट को बहुत भूख लगना, बहुत प्यास लगना, बहुत पेशाब लगना, कमजोरी महसूस होना, बेचैनी महसूस होना, वजन घटना, ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन सिम्टम्स है डायबिटीज के। अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आमतौर पर हम पेशेंट्स पे देखते हैं। इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशंस अगर जानना चाहते हैं तो वो है आंखों की रोशनी कम हो जाना जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, किडनी फेल होना, धीरे धीरे किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कम होना जिसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, धीरे धीरे हाथों पैर की नसें कमजोर हो जाना जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा दिल की नसों में ब्लॉकेजेस होना और उसकी वजह से हार्ट अटैक आना, ब्रेन की नसों में ब्लॉकेजेस होकर पैरालिसिस होना, ये सब चीजें जो है वो अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं।
हम बहुत बार डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए फास्टिंग पोस्ट मील ब्लड प्रेशर नपवाते हैं, शुगर नपवाते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज का सही मायने में कंट्रोल देखना है तो फास्टिंग पोस्ट मील शुगर के साथ साथ HbA1c ये एक ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर का रिपोर्ट जो है वो हमें बताता है। तो अपनी एज के हिसाब से अगर मान लीजिए आपका एज 25 से 35 साल की उम्र में है तो फिर 6 साढ़े 6 के बीच में HbA1c होना चाहिए। अगर एज 35, 45, 50 के बीच में है तो 6 से साढ़े 6 के बीच में डायबिटीज HbA1c होना चाहिए। अगर 50 से 60 के बीच में है तो 6.5 से 7 के बीच में। अगर 60 के ऊपर है तो 7.5 से 8 के बीच में HbA1c होना चाहिए। अगर HbA1c आपका कंट्रोल्ड है आपकी उम्र के हिसाब से तो डायबिटीज से होने वाले जो नुकसान है इससे आप खुद को बचा सकते हैं। डायबिटीज का ट्रीटमेंट बहुत कारगर है। इसके लिए आपने आपके डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। मेजरली ये बीमारी हेरिडिटरी होती है। अगर आपके पेरेंट्स में, आपके फैमिली में अगर किसी को डायबिटीज है तो बहुत ब्राइट संभावना है कि आपको भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। इसीलिए एक सही मात्रा में कम से कम 3 महीने में या 6 महीने में ब्लड शुगर नपवाते रहना चाहिए। डायबिटीज की कंट्रोल के लिए जैसे दवाइयाँ जरूरी है वैसे ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, डेली कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। खाने में आपको डायबिटिक डाइट का इस्तेमाल करना है, मीठी चीजें बंद करना है, आलू कम खाना है, चावल कम खाना है, फलों में आम, सीताफल, चीकू, अंगूर, केला ये नहीं खाना है। ऐसी जो छोटी मोटी जो चीजें हैं जो आपने समझ लेना चाहिए कि जिससे शुगर बढ़ता है और उन चीजों का आप बिल्कुल कठोरता से आपको पालन करना है। अगर डायबिटीज की रोकथाम करनी है, इसका आपको कंट्रोल रखना है तो इन सब चीजों का आपके जीवन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगर हमें हमारे बॉडी का हेल्थ अच्छा रखना है तो ब्लड प्रेशर का रोकथाम, डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल अगर हम रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी हार्ट का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और हार्ट का हेल्थ अच्छा रहने की वजह से आगे चल के जो हार्ट फेलियर या फिर सडन कार्डियक डेथ जैसे जो प्रॉब्लम्स है इसको हम खुद को बचा पाएंगे। थैंक यू।